हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी आवाज आ रही है? जी जी माता जी, क्लियर आ रही है आवाज। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। तो पहले मंगलाचरण कर लेते हैं हम लोग। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। अब स्क्रीन नहीं देख पा रहे हो, एक मिनट। अब देख पा रहे हैं। वंदे हम श्री गुरु हो श्रीयुत पद कमलम श्री गुरु वैष्णवांश श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम सादवैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोटुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सत्र में। हम पढ़ रहे हैं कृष्ण लीला बुक और 2 अध्याय हम खत्म कर चुके हैं। आज तीसरा चैप्टर जो है वो शुरू होने जा रहा है जिसका शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण का जन्म। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि उनका प्राकट्य, जन्म तथा कार्यकलाप सभी दिव्य हैं और जो उन्हें ठीक से समझ लेता है वह तुरंत ही वैकुंठ जाने का भागी बन जाता है। भगवान का प्राकट्य या जन्म किसी सामान्य पुरुष का सा नहीं होता जिसे विहित कर्मों के आधार पर भौतिक शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। क्योंकि जो लोग होते हैं उनको लगता है कि हमारा जन्म है हुआ है, भगवान का जन्म हुआ है, हमारे 2 हाथ हैं, भगवान के 2 हाथ हैं, हमारा एक सिर है, भगवान के एक सिर है, तो भगवान हमारे जैसी दुनिया में ही आए थे, तो भगवान हमारे जैसे हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान बता देते हैं 4थे अध्याय में कि जिसके जो मुझे मतलब मेरा जो जन्म है और जो मेरा कर्म है ये दोनों ही दिव्य हैं। और जो पुरुष जो मनुष्य इस चीज को अच्छे से समझ लेता है उसको वैकुंठ लोक में आने का सौभाग्य मिलता है। भगवान के प्राकट्य की व्याख्या 2य अध्याय में की गई है। तो जो हमने अभी जस्ट पढ़ा है पिछला चैप्टर उसमें भगवान ने हम भगवान के प्राकट्य की अच्छे से एक्सप्लेनेशन वहां पे किया गया था कि वे स्वेच्छा से प्रकट होते हैं, कि भगवान अगर आते हैं तो अपनी इच्छा से आते हैं, ना भी आना चाहे तो वो भी उनकी इच्छा है, आ रहे हैं तो उनकी अपनी इच्छा है। जब भगवान के अवतार लेने के समय निकट आया तो नक्षत्रगण अत्यंत शुभ हो गए। रोहिणी नक्षत्र भी जो फलित ज्योतिष के अनुसार शुभ माना जाता है प्रबल था। रोहिणी ब्रह्मा के प्रत्यक्ष संचालन के अंतर्गत माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार नक्षत्रों की उपयुक्त स्थिति के अतिरिक्त विभिन्न ग्रहों की भिन्न भिन्न स्थितियों के कारण शुभ तथा अशुभ क्षण उपस्थित होते रहते हैं। कृष्ण के जन्म के समय सारे ग्रह स्वयं में इस तरह स्थित हो गए कि सब कुछ शुभ बन गया, क्योंकि उनको पता है कि भगवान आने वाले हैं, भगवान का प्राकट्य होने वाला है। तो अपनी अपनी सेवा के अनुसार ये लोग अपनी अपनी लाइन में अपनी अपनी पंक्ति में लग गए कि जहां पर सब कुछ नक्षत्र वगैरह जो कुछ भी था वो सब कुछ शुभ बन गया। आदो भगवान शुभ शुभ या भगवान के जो भक्त है वो शुभ शुभ को नहीं देखते हैं,
बट जब भगवान का प्राकट्य हो रहा है तो सभी लोग अपनी सेवाएं करना चाहते हैं, सभी आना चाहते हैं, तो सभी ने, जैसे यहाँ पे लिखा है रोहिणी नक्षत्र, ठीक, जितने भी नक्षत्र थे, रोहिणी नक्षत्र, नक्षत्रगण जो भी था, ये मतलब कि पूरा ये हो गया अपना, कि इन्होंने सारा जो बना दिया वो शुभ बना दिया। उस समय पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर सभी दिशाओं में शांति और संपन्नता का वातावरण था। जितनी भी दिशाएं थी, यानी 4 दिशाएं जो होती है, उसमें क्या था, पीस था, संपन्नता का वातावरण था। आकाश में शुभ नक्षत्र दिखाई दे रहे थे। पृथ्वी पर सभी नगरों तथा ग्रामों या गोचरों में तथा जन जन के मन में सौभाग्य के लक्षण दृष्टिगोचर हो रहे थे। नदियां जल से पूर्ण होकर प्रवाहित हो रही थी और सरोवरों में सुंदर कमल खिले हुए थे। जंगल सुंदर पक्षियों एवं मोरों से पूर्ण थे। जंगल के सारे पक्षी मधुर वाणी में गाने लग गए और मयूर मयूरियों के साथ नाचने लग गए। वायु अपने साथ विविध पुष्पों की सुगंध लेकर मंद मंद बहने लगी, जिसका सुखद स्पर्श मन को मोहने लगा था। जो ब्राह्मण अग्नि में यज्ञ करने में अभ्यस्त थे, उन्हें आहुति के लिए अपने अपने घर अत्यंत सुहावने लगने लगे। आसुरी राजाओं के उत्पातों के कारण ब्राह्मणों के घरों में हवन आदि यज्ञ लगभग बंद हो चुके थे, किंतु अब उन्हें शांति पूर्वक यज्ञ आदि करने के अवसर प्राप्त हो रहे थे। यज्ञों पर प्रतिबंध लगने के कारण ब्राह्मण मनसा वाचा कर्मणा अत्यंत दुखी थे, किंतु कृष्ण के जन्म के समय उन सबके मन स्वयं में प्रसन्नता से पूर्ण हो गए, क्योंकि उन्हें आकाश में भगवान के जन्म लेने की घोषणा करने वाली वाणी गुंजरित होती सुनाई दे रही थी। कि राक्षसों ने आतंक मचाया हुआ था पहले, और वो लोग क्या करते थे, जो ऋषि साधु मुनि होते थे, इनको हवन यज्ञ आदि नहीं करने दिया जाता था। उन्होंने हवन करने के लिए हवन कुंड वगैरह सजाना, अपनी अग्नि लगानी, तो हवन सामग्री डालनी, तो इन लोगों ने, राक्षसों ने क्या करना, ऊपर से आके हड्डियां बरसा देनी, मांस बरसा देना, ऐसी ऐसी चीजें इन्होंने करनी। तो उस वजह से क्या होता था, पूजा में विघ्न पड़ता था, इनके कर्म में विघ्न पड़ता था, तो इनको दुख होता था कि ये क्या कर रहे हैं। लेकिन जब इनको, जब एक वाणी जो थी, मतलब आकाशवाणी सॉर्ट ऑफ जब होती है कि भगवान जन्म लेने वाले हैं, भगवान जन्म ले रहे हैं, तो इनका जो था ये टेंशन फ्री हो गया, इनका माइंड फ्री हो गया कि अब हम आराम से अपना काम करेंगे, हम अपना आराम से भगवान जी की भक्ति करेंगे, मतलब यज्ञ करेंगे। तो अंदर अंदर पहले ये दुखी थे, लेकिन उसके बाद इनकी टेंशन खत्म होगी कि अब भाई भगवान आएंगे, अब जो देखना भगवान देखेंगे, अब हम अपना मजे से करेंगे, ठीक। तो इन लोगों ने अपना यज्ञ वगैरह करना आरंभ कर दिया वापस। गंधर्व तथा किन्नर लोक के वासी गाने लगे और सिद्ध तथा चारण लोक के वासी भगवान की सेवा में प्रार्थनाएं करने लगे। स्वर्ग लोक में देवता अपनी अपनी पत्नियों तथा विद्याधर अपनी अपनी पत्नियों के साथ नाचने लगे। ऋषि मुनि तथा देवता प्रसन्न होकर फूल बरसाने लगे। समुद्र तट पर हल्की हल्की तरंगों की ध्वनि सुनाई दे रही थी और समुद्र के ऊपर आकाश में बादल थे जो मोहक गर्जना करने लगे थे। जब ऐसा संयोग उपस्थित हो गया तो घटघटवासी भगवान विष्णु अंधेरी रात में भगवान के रूप में देवकी के समक्ष प्रकट हुए, जो एक देवी जैसी लगती थी। उस समय भगवान विष्णु के प्राकट्य की तुलना रात्रि के समय पूर्व दिशा में उदित होने वाले पूर्ण चंद्रमा से की जा सकती थी। यहाँ यह आपत्ति उठाई जा सकती है कि चूंकि भगवान कृष्ण अष्टमी के दिन उत्पन्न हुए, अतः उस दिन पूर्ण चंद्रमा उदय हो ही नहीं सकता। इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि भगवान कृष्ण उस वंश में उत्पन्न हुए जो चंद्रमा की वंश परंपरा में था। अतः यद्यपि उस रात्रि को चंद्रमा अधूरा था, किंतु चंद्रमा के वंश में ही भगवान के जन्म लेने के कारण चंद्रमा अत्यधिक प्रसन्न था। अतः भगवान कृष्ण की कृपा से वह पूर्ण चंद्र के रूप में उदय हुआ। खमानिक्य नामक ज्योतिष ग्रंथ में भगवान कृष्ण के जन्म के समय नक्षत्रों का अत्यंत सुंदर वर्णन मिलता है। उससे पुष्टि होती है कि उस शुभ क्षण में उत्पन्न यह शिशु परम ब्रह्म या परम सत्य था। वसुदेव ने उस आश्चर्यजनक बालक को देखा जिसके 4 हाथ थे, जिनमें वह शंख, चक्र, गदा तथा कमल पुष्प धारण किए था, जो श्री वत्स चिन्ह से सुशोभित था, जो कौस्तुभ मणि की माला पहने था,
पीतांबर धारण किए, चमकीले श्याम बादल की तरह लग रहा था, जिसका मुकुट वैदूर्य मणि से अलंकृत था, जो पूरे शरीर में अमूल्य बिजावट, कुंडल तथा अन्य आभूषण धारण किए था, और जिसका सिर केश राशि से अलंकृत था। बालक के अद्वितीय रूप के कारण वसुदेव आश्चर्यचकित हो गए। नवजात शिशु इस तरह कैसे आभूषित हो सकता है? कि भौतिक जगत में क्या होता है, जो भी बच्चा पैदा होता है वो नंगू पंगू सा पैदा होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, आध्यात्मिक जगत है, भगवान जी आए हैं, भगवान जी का प्रकट्य हुआ है, तो वो कैसे आए हैं कि मतलब कि उनका, हमारे भौतिक जगत के जैसे हम लोगों के 2 हाथ होते हैं, उनके 2 हाथ नहीं, उनके 4 हाथ हैं। 4 हाथों में, एक हाथ में क्या है, एक में शंख है, एक में चक्र है, एक में गदा है, और एक में कमल कमल पुष्प भगवान जी ने धारण किया हुआ था, ठीक है। भगवान जी ने कौस्तुभ मणि की माला भी पहनी हुई है, भगवान जी ने पीतांबर वस्त्र धारण किए हुए हैं, येलो कलर के अपने, ठीक है। चमकीले श्याम बादल की तरह भगवान जी लग रहे हैं, जिसका मुकुट वैदूर्य मणि से अलंकृत था। मुकुट के ऊपर क्या है, वैदूर्य मणि लगी थी, और पूरे शरीर में अमूल्य बिजावट, पूरा शरीर जो भगवान जी का है, पूरा शरीर में क्या है, अमूल्य बिजावट, अमूल्य, जिसकी मतलब सोच भी नहीं सकता ये कितना, कितने पैसे की चीज होगी, कितने रुपए की चीज होगी। मतलब कि ये जैसे हम, जैसे आमतौर पे क्या होता है कि जैसे आपने मान लो कोई गहना बनवाया किसी माता जी ने, है ना, तो उसको मोहल्ले वाली जो पड़ोस की आंटी होंगे वो पूछेंगे, माता जी आपने ये कितने का सेट लिया, ये कितने का बनवाया है, कितने तोला सोना, तो उसमें एक मूल्य हम कहते हैं कि हाँ भाई इतने की है, इतने की है, इतने की है। लेकिन यहाँ पर क्या चीज हो रही है, यहाँ पे कह रहे हैं मतलब कि देखने में भी नहीं पता लग रहा, सोच भी नहीं, अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि कितना कीमती होगा, तो मतलब दैट मीन्स की अमूल्य। कुंडल जो भगवान जी ने कानों में कुंडल डाले हैं वो बड़े कीमती लग रहे हैं, जो भगवान जी के अन्य आभूषण है, तो पूरा का पूरा क्या है, पूरे शरीर में आभूषण ही आभूषण है धारण किए हुए हैं, जिसका सिर केश राशि से अलंकृत था, अलंकृत का मतलब सजाया हुआ था। बालक के अद्वितीय रूप के कारण वसुदेव आश्चर्यचकित हो गए कि नवजात शिशु इस तरह से कैसे आभूषित हो सकता है, एक छोटा बच्चा, जस्ट न्यूली बॉर्न बेबी जो अभी अभी हुआ है, इस तरह से गहने पहन के कैसे आ सकता है, इतने गहने कहाँ से आ गए, मतलब ऐसा। अतः वे समझ गए कि भगवान कृष्ण प्रकट हो गए हैं, और इस अवसर पर वे अभिभूत हो गए। वसुदेव के विनीत भाव से आश्चर्य प्रकट किया कि यद्यपि वे भौतिक प्रकृति के द्वारा बद्ध सामान्य जीव हैं और ऊपर से कंस द्वारा बंधी हैं, तो भी सर्वव्यापी भगवान विष्णु या कृष्ण अपने मूल रूप में उनके घर शिशु रूप में प्रकट हुए हैं। कोई भी संसारी बालक आभूषणों एवं सुंदर वस्त्रों से सजकर 4 भुजाओं सहित और भगवान के समस्त चिन्हों के से युक्त उत्पन्न तो नहीं हो सकता। वासुदेव बार बार उस बालक को निहार रहे थे और विचार कर रहे थे कि इस शुभ बेला को किस तरह मनाएं। वे सोचने लगे, सामान्यता देखो मतलब कि उनका, जैसे आमतौर पे क्या होता है, किसी घर में लड़का पैदा होता है तो भौतिक जगत में भी कितनी खुशियां लोग मनाते हैं, है ना, कोई नाचने वाले आते हैं, फिर मिठाइयां बढ़ती हैं, रिश्तेदारों को फोन करके बताया जाता है, फिर उसके बाद प्रॉपर फंक्शंस होते हैं कि हमारे घर में लड़का हुआ, हमारे घर में पुत्र ने जन्म लिया, हमारे घर बेटा हुआ, ऐसा कहते हैं, ठीक है। तो अब वो जो वासुदेव और देवकी माता, वो कहाँ पे है, वो कंस ने उनको बंद करके रखा हुआ है, मतलब जेल में, ठीक है, उधर बंद करके रखा हुआ, तो वो सोच रही है मेरे घर में इतना मतलब खुशी का मौका है कि मेरे घर में तो बच्चे के रूप में कौन आ गया, मेरे घर में तो साक्षात भगवान आए हैं, भगवान जी आए हैं, तो मैं इस खुशी को किस तरह से सेलिब्रेट करूं, मैं कैसे अपनी खुशी को जाहिर करूं। वे सोचने लगे, सामान्यतः जब पुत्र उत्पन्न होता है तो लोग उस अवसर पर खुशियां मनाते हैं, और एक मैं हूं कि मेरे बंदी होते हुए भगवान ने मेरे घर जन्म लिया है, मुझे तो इस शुभ उत्सव को बारंबार मनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब वासुदेव ने, जिनका दूसरा नाम आनक दुदुम्भी है, अपने नवजात शिशु को देखा, तो वे इतने प्रसन्न हुए कि उनमें ब्राह्मणों को कई हजार गौएं दान देने की इच्छा प्रकट हुई। वैदिक प्रणाली के अनुसार जब भी क्षत्रिय राजमहल में कोई शुभ उत्सव मनाया जाता है, तो राजा प्रसन्नता के कारण अनेक वस्तुएं दान में देता है। ब्राह्मणों तथा ऋषियों को स्वर्ण भूषणों से मंडित गौएं दी जाती हैं, मतलब गायें भी अगर दान में दी जाती है, जैसे वासुदेव जी का क्या मन किया कि मतलब कि अब वो क्षत्रिय, तो उनका मन क्या किया कि मतलब मैं ब्राह्मणों को हजारों गायें मैं दान देना चाहता हूँ, मैं हजारों गायें दान देना चाहता हूँ। लेकिन वैदिक प्रणाली में क्या, जब राजा के घर में यानी कि क्षत्रिय राजमहल में
कोई खुशी की बात होती थी तो क्या होता था, वहां पे राजा अपनी खुशी से लोगों को अनेक प्रकार के दान देता था। ठीक है, दान देने का रिवाज था उनमें। तो उन्होंने सोचा कि मतलब कि जो ब्राह्मण और ऋषियों को क्या दिया जाता था, स्वर्ण भूषणों से मंडित गौएं, कि गाय भी ऐसे नहीं कि ऐसी गाय ले, जो गाय को भी सोने के जेवर से सजाया जाता था। ठीक है, गौ माता को भी सोना, मतलब कि कुछ पहनाकर, हार वार डालकर, अगर पाँव है तो उसके अंदर कुछ चूड़ियां सॉर्ट ऑफ डालकर, सोने का स्वर्ण आभूषणों से मंडित गौएं दी जाती हैं। वसुदेव कृष्ण के आविर्भाव के उपलक्ष्य में एक दानोत्सव मनाना चाह रहे थे, किंतु कंस के बंदी गृह में बंद होने के कारण ऐसा करना दुष्कर था। अतः उन्होंने मन ही मन ब्राह्मणों को हजारों गौएं दान दी। तो उन्होंने एक तरफ से क्या किया, ये मानसिक रूप में उन्होंने ये चीज की कि मन ही मन में ब्राह्मणों को हजारों गौएं दान की। जब वसुदेव को विश्वास हो गया कि नवजात शिशु साक्षात श्री भगवान है, तो वे दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। उस समय वसुदेव दिव्य स्थिति में थे, जिससे कंस से उत्पन्न उनका सारा भय जाता रहा, क्योंकि भगवान जी का प्राकट्य हो गया। अब क्या होता है कि जैसे भौतिक जगत में क्या होता है कि जैसे हमारी सभी चीजें जड़ होती है। ठीक है, मोबाइल है जड़ है, चार्जर है, कुछ भी है, लैपटॉप है, बुक है, कॉपी पेन, ये सब चीजें जड़ है। लेकिन भगवान जी जब वहां आते हैं, भगवान जी की दृष्टि जब उन पर पड़ती है, जब वो भगवान जी को देखते हैं, तो भगवान जी के साथ साथ वो भी क्या हो जाते हैं, आध्यात्मिक हो जाते हैं, क्योंकि भगवान जी की दृष्टि उन पर पड़ती है। ठीक है, तो उनकी जो स्थिति होती है वो दिव्य हो जाती है, क्योंकि वो साक्षात अपने सामने दिव्य, मतलब श्री भगवान को देख रहे हैं, उनका दर्शन कर रहे हैं। तो हाथ जोड़ते हैं और उनका जो कंस से जो डर लगता था उनका, वो सारा डर उनका खत्म हो जाता है। जिस कमरे में नवजात शिशु उत्पन्न हुआ था, वह उसके तेज से देदीप्यमान था। कि भगवान जी, जैसे हम पढ़ते हैं ना, तद्भासते, हरे कृष्णा, कौन गाएगा ये श्लोक? अनम्यूट किया मैंने, माता जी गाओ। 15.6, ना तद्भास्यते सूर्यो। विनीता माता जी। हरे कृष्ण माता जी। न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो जैसा कि श्लोक में भगवान बताते हैं ना कि मतलब भगवान जी का जो लोक है, भगवान इसमें ट्रेलर बताते हैं कि उधर सूर्य, चंद्रमा, अग्नि के प्रकाश की, आर्टिफिशियल चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि भगवान जी का खुद की जो शरीर है, खुद का जो बॉडी है ना, उसमें से ही दिव्य प्रकाश जो होता है वो इतना तेज होता है, इतना तेज होता है कि सब कुछ साफ साफ क्रिस्टल क्लियर नजर आता है हर एक इंसान को। तो जिस कमरे में नवजात शिशु उत्पन्न हुआ था, वह उसके तेज से देदीप्यमान था। तब श्री वासुदेव जी ने प्रार्थना करनी आरंभ की। हे भगवान, मैं जानता हूं कि आप कौन हैं। आप समस्त जीवों के परमात्मा तथा परम सत्य श्री भगवान हैं। आप अपने ही शाश्वत रूप में प्रकट हुए हैं, जिसका हम प्रत्यक्ष अवलोकन कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि आप मुझे कंस के भय से मुक्त कराने के लिए प्रकट हुए हैं। आप इस भौतिक जगत से संबंध नहीं हैं। आप वही पुरुष हैं जिनकी भौतिक प्रकृति पर चितवन मात्र से यह दृश्य जगत उत्पन्न होता है। कोई यह तर्क कर सकता है कि अपनी चितवन मात्र से समस्त दृश्य जगत की उत्पत्ति करने वाला भगवान वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ में नहीं आ सकता है? इस तर्क का उच्छेद करने के लिए वासुदेव ने कहा, हे प्रभु, इसमें आश्चर्य नहीं है कि आप देवकी के गर्भ में प्रकट हुए हैं, क्योंकि सृष्टि की रचना भी इसी प्रकार हुई थी। आप महाविष्णु के रूप में कारणार्णव में शयन कर रहे थे और आपकी श्वास प्रक्रिया से अनेक ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होगी थी। श्वास प्रक्रिया, सांस लेना, सांस छोड़ना, उसी से क्या, उसी प्रोसेस से अनेक ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होगी थी। तब आप प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रविष्ट हुए। गर्भोदक्षाई का मतलब यहाँ पे क्या लिखा है? गर्भ। गर्भ मतलब गर्भ, गर्भोदक्षाई का स्टार्ट किया गर्भ, तो गर्भ के जो मतलब कि गर्भ से आता है। ठीक है, तब आप प्रत्येक ब्रह्मांड के तब आप प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रविष्ट हुए। फिर आपने क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में अपना विस्तार किया। ठीक है, भगवान एक्सपैंड करते हैं अपने आप को, एक्सपेंशन होता है। फिर उसके बाद आप हर प्राणी के हृदय में, अणु के भीतर में आप प्रविष्ट हो गए। अतः देवकी के गर्भ में आपका प्रवेश करना उसी प्रकार से समझा जा सकता है। आप प्रविष्ट हुए प्रतीत होते हैं, किंतु उसी के साथ साथ आप सर्वव्यापक हैं। हम भौतिक उदाहरणों के माध्यम से
आपके प्रवेश तथा अप्रवेश को समझ सकते हैं। 16 तत्वों में विभाजित होने पर भी संपूर्ण भौतिक शक्ति कायम रहती है। यह भौतिक शरीर 5 स्थूलों तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश का संयोग मात्र है। जब भी कोई भौतिक शरीर बनता है तो ऐसा लगता है कि ये तत्व पुनः सृजित हो रहे हैं, किंतु वास्तविकता तो यह है कि सारे तत्व शरीर के बाहर हमेशा विद्यमान रहते हैं। इसी तरह यद्यपि आप देवकी के गर्भ में शिशु रूप में प्रकट हुए हैं, किंतु आप उसके बाहर भी विराजमान हैं। आप सदैव अपने धाम में रहते हैं, फिर भी आप करोड़ों रूपों में अपना विस्तार कर सकते हैं। मनुष्य को बहुत ही बुद्धि के साथ आपके अवतार को समझना चाहिए, क्योंकि आपसे भौतिक शक्ति भी उद्भूत है। आप भौतिक शक्ति के उसी प्रकार मूल स्रोत हैं जिस तरह प्रकाश का स्रोत सूर्य है। सूर्य प्रकाश सूर्यमंडल को आच्छादित नहीं कर सकता। ना आपसे उद्भूत होने के कारण भौतिक शक्ति आपको आच्छादित कर सकती है। आप भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों में रहते प्रतीत होते हैं, किंतु वास्तव में ये तीनों गुण आपको आच्छादित नहीं कर सकते। इसे बड़े बड़े बुद्धिमान दार्शनिक जानते हैं। दूसरे शब्दों में, यद्यपि आप भौतिक शक्ति के भीतर प्रतीत होते हैं, किंतु आप उससे कभी आच्छादित नहीं होते। वेदों का कथन है कि परब्रह्म अपना तेज प्रकट करता है, जिसके फलस्वरूप प्रत्येक वस्तु प्रकाशित होती है। ब्रह्म संहिता से पता चलता है कि ब्रह्म ज्योति परमेश्वर के शरीर से उद्भूत होती है और इसी ब्रह्म ज्योति से सारी सृष्टि उत्पन्न है। श्रीमद् भगवद गीता में यह भी कहा गया है कि भगवान ही ब्रह्म ज्योति के आधार स्वरूप हैं। अतः मूलतः वे ही प्रत्येक वस्तु के आदि कारण हैं। किंतु अल्पज्ञ सोचते हैं कि जब भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं तो वे भौतिक गुणों को ग्रहण कर लेते हैं। ऐसे निष्कर्ष बहुत प्रौढ़ नहीं और केवल अल्पज्ञ द्वारा ही सृजित है। श्री भगवान प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप में सर्वत्र विद्यमान है। वे इस सृष्टि के भीतर भी हैं और बाहर भी हैं। वे केवल इस सृष्टि में केवल गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में नहीं रहते, वे प्रत्येक परमाणु के भीतर भी हैं। परमाणु का अस्तित्व उनकी उपस्थिति के कारण ही है। उनसे कुछ भी विलग नहीं किया जा सकता। वैदिक सिद्धांत के अनुसार हमें परमात्मा अर्थात प्रत्येक वस्तु के मूल कारण की खोज करनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा के पृथक कुछ भी नहीं है। अतः भौतिक सृष्टि उनकी शक्ति का ही एक रूपांतर है। जड़ पदार्थ तथा जीवित शक्ति आत्मा भी उन्हीं के उद्भूत है। जो मूर्ख होगा वही इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि जब परमेश्वर प्रकट होते हैं तो वे पदार्थ की परिस्थितियों को स्वीकार करते हैं। यदि प्रत्यक्ष रूप से वे भौतिक शरीर ग्रहण करने लगे भी तो भी वे भौतिक परिस्थितियों के अधीन नहीं रहते। अतः कृष्ण अवतरित हुए और उन्होंने भगवान के प्रकट तथा अप्रकट होने के समस्त दोषपूर्ण निष्कर्षों को ध्वस्त कर दिया है। हे स्वामी, आपका अवतार, स्थिति और तिरोधान सारे भौतिक गुणों के प्रभाव से परे हैं, क्योंकि आप प्रत्येक वस्तु के नियामक तथा परब्रह्म हैं। अतः आप में कुछ भी अकल्पनीय या विरोध मूलक नहीं है। जैसा आपने कहा है, प्रकृति आपकी अध्यक्षता में उसी तरह कार्य करती है जिस तरह कोई सरकारी अधिकारी मुख्य कार्यकारी के आदेशों पर काम करता है। अधीनस्थ कार्यकलापों का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि आप पर ब्रह्मा है तथा सारे नियम आप में अवस्थित हैं और प्रकृति के सारे कार्यकलाप आपके ही द्वारा संचालित होते हैं। अतः इनमें से कोई कार्यकलाप आप पर प्रभाव नहीं डालता। आप शुक्लम कहलाते हैं। शुक्लम अर्थात धवल परम सत्य का प्रतीकात्मक निरूपण है, क्योंकि भौतिक गुणों से यह अप्रभावित रहता है। ब्रह्मा जी रक्त अथवा लाल कहलाते हैं, क्योंकि सृजन के लिए वो रजोगुण का
प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जैसा कि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, क्या अगर आपने प्रेजेंटेशन देखा था जब आपने भगवद गीता का कोर्स किया था हमारे पास, तो उसमें कुछ कलर्स थे। तो रजोगुण का कलर के लिए क्या इस्तेमाल किया था, वहां पे जो सर्कल बनाया हुआ था हमने रेड कलर का था, याद आया थोड़ा? तो लाल कहलाते हैं क्योंकि सृजन के लिए वो रजोगुण का प्रतिनिधित्व करते हैं। तमस शिव जी के जिम्मे पड़ा है क्योंकि वे संपूर्ण सृष्टि का संहार करते हैं। इस दृश्य जगत का सृजन, संहार तथा पालन आपकी शक्तियों द्वारा संपन्न होता है, तो भी आप इन गुणों से अप्रभावित रहते हैं, जैसा कि वेदों द्वारा पुष्ट किया गया है। हरि हरि निर्गुण साक्षात श्री भगवान सदैव ही समस्त भौतिक गुणों से मुक्त होते हैं। यह भी कहा जाता है कि परमेश्वर में रजो तथा तमो गुण का अभाव रहता है, क्योंकि भगवान के लिए क्या बोलते हैं कि भगवान तीनों गुणों से परे हैं, सत्व रजो तमो से ऊपर है, परे हैं, क्योंकि वो शुद्ध सत्व में रहते हैं हमेशा। प्लीज जो लोग बाद में आते हैं अपने आप को म्यूट कर लिया करो, ठीक। हे प्रभु, आप परम नियंता भगवान तथा इस दृश्य जगत की व्यवस्था को बनाए रखने वाले हैं, क्योंकि विष्णु भगवान जी को क्या कहा जाता है? मेंटेनर। आप परम नियंता होते हुए भी कृपा करके मेरे घर में अवतरित हुए हैं। आपके अवतार का कारण संसार के उन आसुरी शासकों के अनुयायियों का वध करना है जो राजकुमारों को वेश में होते हुए भी, रहते हुए भी वस्तुतः असुर है। मुझे विश्वास है कि आप उन सबों को उनके अनुयायियों तथा सैनिकों समेत मार डालें। मुझे विदित है कि आप दुष्ट कंस तथा उसके अनुयायियों का वध करने के लिए अवतरित हुए, किंतु यह जानकर कि आप उसे तथा उनके अनुयायियों का वध करने के लिए अवतरित होंगे, उसने आपके कई पूर्वजों या अग्रजों को मार डाला है। अग्रज बोलते हैं बड़े भाई को। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि कृष्ण भगवान 8वें पुत्र थे देवकी माता के, उससे पहले जो 7 बच्चे हुए थे उसका वध किया था, उन सभी का वध किया था कंस ने, ठीक है। अवतरित होंगे। उसने आपके कई पूर्वजों या अग्रजों को मार डाला है। अब वह केवल आपके जन्म की प्रतीक्षा में है। जैसे ही वह इसे सुनेगा, वह आपको मारने के लिए भी सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर उपस्थित होगा। प्लीज अपने आप को अनम्यूट ही रखें। वसुदेव की इस प्रार्थना के बाद कृष्ण की माता देवकी ने प्रार्थना की। वे अपने भाई के अत्याचारों से अत्यंत भयभीत थी। देवकी ने कहा, हे प्रभु, वैदिक साहित्य में आपके अनेक शाश्वत अवतारों का मूल अवतारों के तौर पर वर्णन हुआ था, यथा नारायण, राम, हयशीर्ष, वराह, नरसिंह, वामन, बलदेव तथा विष्णु से उद्भूत ऐसे लाखों अवतार। आप मूल अवतार हैं, क्योंकि आपके अवतारों के सभी रूप इस भौतिक सृष्टि के बाहर है। आपका स्वरूप इस दृश्य जगत की उत्पत्ति के पहले से ही उपस्थित था। आपके स्वरूप शाश्वत तथा सर्वव्यापी हैं। वे स्व तेजो में अपरिवर्तनीय तथा भौतिक गुणों से अकलुषित हैं। ऐसे शाश्वत रूप नित्य ज्ञानमय तथा आनंदमय हैं। वे सभी दिव्य सात्विकता से पूर्ण तथा विभिन्न लीलाओं में सदैव निरंतर रहने वाले। आपका कोई एक ही विशेष रूप नहीं होता, ऐसे अनेक दिव्य रूप स्वतंत्र हैं। मैं जानती हूँ कि आप परमेश्वर विष्णु हैं। लाखों वर्षों बाद जब ब्रह्मा जी के जीवन का अंत होता है तो दृश्य जगत का विलय हो जाता है। उस समय पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्व महत्व तत्व में प्रवेश कर जाते हैं। यह महत तत्व पुनः कालवश अप्रकट समग्र भौतिक शक्ति में प्रवेश करता है। ये सारा श्रीमद् भगवद गीता में हमने पढ़ा हुआ है। समग्र भौतिक शक्ति प्रधान में और अप्रधान आप में प्रवेश करता है। अतः संपूर्ण दृश्य जगत के संहार के पश्चात केवल आपका दिव्य रूप, नाम, गुण तथा साज सामान ही शेष रह जाते हैं। हे प्रभु, मैं आपको सादर नमस्कार करती हूँ, क्योंकि आप अव्यक्त समग्र शक्ति के निदेशक
और भौतिक प्रकृति के परम आगार हैं। हे स्वामी, सारा दृश्य जगत वर्ष के अंत से इति तक कालाधीन है, सभी आपके निर्देशन में कार्य करते हैं। आप हर वस्तु के मूल निदेशक तथा समस्त प्रबल शक्तियों के आगार हैं। अतः आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे उग्रसेन के पुत्र कंस के क्रूर हाथों से बचाएं। कृपा करके मुझे इस भयावह स्थिति से उबारें, क्योंकि आप अपने सेवकों की रक्षा के लिए सदैव उद्यत रहते हैं। भगवान ने इस कथन की पुष्टि श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को आश्वस्त करते हुए की है। तुम संसार को बता दो कि मेरा भक्त का कभी नाश नहीं होता, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। ठीक है, इस प्रकार रक्षा करने के लिए कोई माता जी आप पढ़ेंगे, कोई रीड करेंगे? यस माता जी। हाँ जी, पढ़ लीजिए प्लीज। इस प्रकार रक्षा करने के लिए प्रार्थना करते हुए माता देवकी ने अपना वात्सल्य व्यक्त किया। मुझे ज्ञात है कि आपके इस दिव्य स्वरूप का दर्शन सामान्यतया ऋषिगण ध्यान में करते हैं, किंतु मैं अभी भी डर रही हूँ, क्योंकि ज्यों ही कंस को पता चल जाएगा कि आपका जन्म हो चुका है तो वह आपको हानि पहुंचा सकता है। अतः मेरी प्रार्थना है कि आप इस समय हमारे भौतिक चक्षुओं से ओझल हो जाएं। दूसरे शब्दों में उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वे एक सामान्य बालक का रूप धारण कर लें। आपके जन्म के कारण ही मैं अपने भाई कंस से भयभीत हूँ। हे मधुसूदन, हो सकता है कि कंस को पता ही ना लगे कि आपने जन्म धारण कर लिया है। अतः मेरी प्रार्थना है कि आप अपने इस चतुर्भुज रूप को, जिसमें आप विष्णु के 4 चिन्ह शंख, चक्र, गदा तथा कमल धारण किए हैं, छिपा लें। हे प्रभु, आप दृश्य जगत के प्रलय के अंत में सारे ब्रह्मांड को अपने उदर में धारण करते हैं, फिर भी आप अपनी विशुद्ध कृपावश मेरे गर्भ में प्रकट हुए हैं। मुझे आश्चर्य है कि आप अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए सामान्य मनुष्य के कार्यकलापों का अनुकरण करते हैं। देवकी की प्रार्थना सुनकर भगवान ने उत्तर दिया, हे माता, स्वयं भुव मनु के कल्प में मेरे पिता वसुदेव का एक प्रजापति के रूप में थे, जिसका नाम सुतपा था, और आप उनकी पत्नी प्रशिन थी। उस समय ब्रह्मा ने प्रजा बढ़ाने की इच्छा से आपसे संतान उत्पन्न करने के लिए कहा। आपने अपनी इंद्रियों को वश में करते हुए कठोर तपस्या की। योग पद्धति में प्राणायाम का अभ्यास करते हुए आप पति पत्नी दोनों ने वर्षा, वायु, कड़कती धूप जैसे भौतिक नियमों के सारे प्रभावों को सहन किया। आपने समस्त धार्मिक नियमों का भी पालन किया। इस प्रकार आपका हृदय निर्मल हो गया और भौतिक नियम के प्रभावों पर भी नियंत्रण प्राप्त हो गया। तपस्या करते हुए आप वृक्षों के नीचे भूमि पर गिरी हुई पत्तियों मात्र का आहार करती रहीं। तब स्थिर मन तथा इंद्रिय निग्रह द्वारा आपने मुझसे अद्भुत वर प्राप्त करने के लिए मेरी पूजा की। आप दोनों ने देवताओं की गणना के अनुसार काफी वर्षों तक कठोर तपस्या की। उस अवधि में आपका मन मुझ में ही लीन रहा। जब आप भक्ति कर रही थी और आपने मन में निरंतर मेरा ध्यान कर रही थी, तब मैं आपसे अत्यधिक प्रसन्न हुआ। हे निष्पाप माता, अतः आपका अंतःकरण नित्य ही विशुद्ध है। उस समय भी मैं आपके समक्ष इसी रूप में आपकी इच्छा पूर्ति के लिए प्रकट हुआ था और आपसे मनवांछित वर मांगने के लिए कहा था। उस समय आपने चाहा था कि मैं आपके पुत्र रूप में जन्म लूं। यद्यपि आपने मेरा साक्षात दर्शन किया था, तथापि आपने मेरी माया के प्रभाव के कारण व्यापक भव बंधन से पूर्ण मुक्ति न मांगकर मुझे अपने पुत्र के रूप में मांगा था। दूसरे शब्दों में भगवान ने प्रकट होने के लिए इस जगत में प्रशिन तथा सुतपा को अपने माता पिता के रूप में चुना। जब भी भगवान मनुष्य रूप में अवतरित होते हैं, उन्हें माता पिता की आवश्यकता होती है। फलतः उन्होंने प्रशिन तथा सुतपा के
को शाश्वत माता पिता के रूप में चुना। इसलिए प्रशिन तथा सुतपा दोनों ही मुक्ति की याचना न कर सके। मुक्ति उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती जितनी कि भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति होती है। भगवान चाहते तो प्रशिन तथा सुतपा को तुरंत मुक्ति प्रदान कर सकते थे, किंतु अपने विभिन्न अवतारों के लिए उन्हें इसी भौतिक जगत में बनाए रखना उन्होंने श्रेयस्कर समझा, जैसा कि आगे वर्णन किया जाएगा। भगवान से उनके माता पिता बनने का वर प्राप्त करके प्रशिन तथा सुतपा दोनों अपनी तपस्या छोड़कर घर चले आए और पति पत्नी के रूप में रहने लगे, जिससे वे साक्षात परमेश्वर को पुत्र रूप में उत्पन्न कर सकें। काल क्रम से प्रशिन गर्भवती हुई और एक शिशु को जन्म दिया। भगवान ने वसुदेव तथा देवकी से कहा, उस समय मेरा नाम प्रशिन गर्भ था। अगले कल्प में आपने अदिति तथा कश्यप के रूप में जन्म लिया और तब मैं उपेंद्र नाम से आपका पुत्र बना। उस समय मेरा स्वरूप एक बोने जैसा था, जिससे मैं वामन देव के नाम से विख्यात हुआ। मैंने आपको वर दिया कि मैं 3 बार आपके पुत्र के रूप में जन्म धारण करूंगा। पहली बार मैं प्रशिन तथा सुतपा से जन्म लेकर प्रशिन गर्भ कहलाया। दूसरी बार मैं अदिति तथा कश्यप से जन्म लेकर उपेंद्र कहलाया और अब तीसरी बार मैं देवकी तथा वसुदेव से कृष्ण नाम से उत्पन्न हुआ हूँ। मैं इस विष्णु रूप में इसलिए अवतरित हुआ हूँ कि आपको विश्वास दिला सकूं कि उसी श्री भगवान ने पुनः जन्म धारण किया है। मैं चाहता तो एक सामान्य शिशु के रूप में भी प्रकट हो सकता था, किंतु तब आपको विश्वास न होता कि आपके गर्भ से मुझ भगवान ने ही जन्म लिया है। हे मेरे माता पिता, इस तरह आपने कई बार अत्यंत लाड प्यार से अपने पुत्र के रूप में मुझे पाला पोसा है। अतः मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ और आपका अत्यंत कृतज्ञ हूँ। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस बार आप अपने उद्देश्य को पूरा करके भगवत धाम को वापस जाएंगे। मैं मानता हूँ कि आप मेरे लिए चिंतित हैं और कंस से भयभीत हैं। अतः मेरा आदेश है कि आप तुरंत ही मुझे गोकुल ले चले और यशोदा की नवजात कन्या से जो अभी अभी उत्पन्न हुई है मुझे बदल दे। माता जी आगे पढ़ना है। हाँ माता जी, समय जो है 1 मिनट का है, तो देखते हैं अगर ये पेज पूरा हो जाता है तो। जी माता जी, अपने माता पिता की इस प्रकार कहकर उनकी उपस्थिति में भगवान सामान्य बालक बन गए और मौन हो गए। भगवान का आदेश पाकर वसुदेव अपने पुत्र को प्रसूति गृह से बाहर ले जाने के लिए तैयार हो गए। ठीक उसी समय नंद तथा यशोदा की एक कन्या उत्पन्न हुई थी। वह योग माया थी, अर्थात वह भगवान की अंतरंगा शक्ति थी। इस योग माया के प्रभाव से कंस के महल के सारे निवासी और विशेष रूप से द्वारपाल गहरी नींद में सो गए और लोह श्रृंखलाओं में बंद महल के सारे दरवाजे खुल गए। रात अत्यंत अंधेरी थी, किंतु ज्यों ही वसुदेव कृष्ण को अपनी गोद में लेकर बाहर निकले तो उन्हें सब कुछ दिखने लगा मानो सूर्य का प्रकाश हो। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि कृष्ण सूर्य प्रकाश के तुल्य है और जहां भी कृष्ण रहते हैं वह अंधकार रूपी माया नहीं रह सकती। जब कृष्ण को वसुदेव ले जा रहे थे तब रात्रि का अंधकार दूर हो गया। कारागार के सारे द्वार स्वतः खुल गए। साथ ही आकाश में गंभीर गर्जना हुई और भीषण वृष्टि होने लगी। जब वसुदेव इस वर्षा में अपने पुत्र को ले जा रहे थे तो भगवान शेष ने नाग का रूप धारण करके वसुदेव के सिर के ऊपर अपने फन फैला दिए, जिससे वृष्टि से उन्हें बाधा ना पहुंचे। वसुदेव यमुना के तट पर आए तो देखा कि यमुना के जल में गरजती लहरें उठ रही हैं और सारा पाठ माता जी फैनिल हो उठा है। हो पाएगा, हरे कृष्ण। टाइम खत्म हो गया है। हरे कृष्ण महामंत्र का 3 बार जाप करेंगे सभी अनम्यूट होकर। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 राम हरे राम हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम हरे